हम अपनी माता जी को अपने वीडियो पे डालेंगे। जय जय। एक ज्यादा है, एक संकट में गौरजा जी के लिए निकला है। नहीं पकड़ा दो। अच्छा चलो दादी शुरू करो। अरे मोबाइल पर कहो। नहीं आप कहो, अरे हाँ अच्छी लगी है। नहीं दादी कहो। अरे कहो दादी गलती नहीं हम जानी से दादी हंसती है आपके नहीं मैं मान दादी गलती हुई तो कहो ऐसा जब कह दे कहीं हो वही जब विष्णु जी का मन में तुम चला आप शुरू कर दो कौन का भाभी कहेंगी ले ले देखो हाथ हम दे दे खोल ही ज्यादा करो कुछ है इसे फूल दे दियो कथा दे अब रुक जाए बैठ जाए इनके डाल दे कौन सा था बच्चा के पास है फूल। एक गुड़िया थी तो उसके एक बेटा था रामनाथ, तो वो अपनी माँ को बहुत मानता था, लेकिन वो काम धंधा करने के लिए बाहर चला गया धन कमाने के लिए। तो उसकी बहू और बेचारी बुढ़िया को इतना परेशान करे बहुत परेशान करे। तो बेचारी वो रोती रोती बाहर गई और कुएं के पास बैठ कर रोने लगी। वहीं पे एक दिए माँ नाम की एक माता जी प्रकट हुई, बैठ कहा क्यों रो रही हो माँ, क्यों रो रही हो? तो वो रोए नहीं, कुछ बराबर बताया कुछ नहीं, बराबर रोती रही चिल्लाती रही। तो वो बार बार यही पूछे क्यों रो रही हो माँ, क्यों रो रही हो? तो उसने झुलझुला कर बोली कि क्या आप हमारा दुख दूर कर लोगी? तो उसने कहा हाँ बताओ, तो आपका दुख दूर हो जाएगा, बताओ क्यों रो रही हो? तो उसने कहा हमारा बेटा बाहर चला गया कमाने के लिए, हमारी बहू हमको बहुत परेशान करती है। तो उसने कहा कि रो नहीं, यहाँ संकटा माता रहती हैं, उनका तुम ध्यान करो, उनकी शरण में जाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो वो बेचारी फिर दूसरे दिन वहीं गई, वहीं जंगल में जाके वहीं संकटा माता का ध्यान करने लगी। तो संकटा माता बुढ़िया के रूप में प्रकट हुई, कहने लगी क्यों रो रही हो बूढ़ी माँ? तो कहा माता जी मैं क्या करूँ, मेरा पुत्र बाहर गया है, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। तो कहा तुम रो नहीं और सब तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम घर में जाओ संकटा माता की पूजा करो, विधि विधान से पूजन करो, 7 सुहागिनों को मतलब भोजन कराओ और उसके बाद में पूजा पूर्ण होगी तो तुम्हारा सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। वो बेचारी पूजा करने बैठी, स्थापित किया, पहले तो उसने लड्डू बनाए तो वो 7 लड्डू बनाए 8 बन जाए। तो वो बार बार उनको गिनती लगाए, कहे हम 7 लड्डू बनाते हैं और 8 हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वो बुढ़िया के रूप में संकटा माता आ गई। तो उन्होंने कहा क्या है बेटी, क्या गिन रही हो? तो कहा क्या बूढ़ी माँ क्या करें, 7 लड्डू बनाते हैं और बार बार वो 8 हो जाते हैं। तो कहा 8 हमें भी न्योत लो। तो कहा ठीक है माता आपको भी न्योत लेती हूँ। तो 8 लड्डू बना के रखा, 7 सुहागिनों को बुलाया और उनको लड्डू का परोसे। उसके बाद में तब तक उनका पुत्र आ गया। तो उनकी पत्नी पूजा छोड़ के दौड़ी, हमारा पति आ गया है, पति से मिलने के लिए बहुत तेज दौड़ी। तो बेटे ने कहा कि मेरी पत्नी आ गई है, मेरी माँ नहीं आई हमसे मिलने। तो उसके अंदर और गुस्सा भर गई कि देखो मेरी पत्नी हमको इतना वो करती आई और हमारी माँ नहीं आई। माँ इधर 7 सुहागिनों को भोजन कराया, उनको विदा करके जब कथा पूर्ण हुई समाप्त करके भोजन करा के जब सुहागिनों को विदा कर दिया तब वो पुत्र के पास गई। तो पुत्र ने कहा तुम इतनी देर बाद माँ क्यों आई हो? तो कहा बेटा हम तुम्हारी मन्नत मानी थी कि हमारा बेटा सकुशल आ जाए घर में और सब सही चलने लगे, इसीलिए बेटा हम सुहागिनों को खिला रही थी भोजन, इसलिए तुम्हारे पास लेट पहुँची आके। तो उसका मन पत्नी से हट गया और उसने अपनी माँ की तरफ ध्यान दिया और माँ को अपनी मानने लगा। कहा कि माँ मैं रहूँगा घर में या ये रहेगी? तो माँ ने कहा बेटा इतने कष्ट से हमने तुमको पाया है, हम तुमको नहीं छोड़ सकते हैं और ये माँ है जो ये पत्नी है इसको हम छोड़ देंगे?
तो वो गुस्सा होके उसको निकाल दिया। वो रोती रोती जंगल में बैठी जाके, तो एक राजा उधर से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा क्यों रो रही हो बहन? तो कहा, उसने अपनी सारी कहानी बताई। तो उसने कहा चलो हमारे घर चलो, हम तुमको अपने धर्म बहन के समान मानते हैं, हमारे घर में रहो चल के, कोई कष्ट तुमको नहीं होगा। वो अपने घर में ले गया, धर्म बहन मानकर वो वहाँ रहने लगी। और थोड़े दिन के बाद उसने संकटा माता की पूजा ध्यान आया, क्योंकि उसकी सास करती थी, तो उसने संकटा माता का पूजन किया। अब जब पूजन किया तो उधर उसका पति रामनाथ, उसको उसकी याद आई। इधर उसने लड्डू बनाए, लड्डू बना के 7 सुहागिनों को बुलाया, और रानी जिसके घर में रहती थी रानी को भी कहा। तो रानी बोली हम मलाई बर्फ़ी खाने वाले हैं और रबड़ी, हम ये लड्डू नहीं खाएंगे, ईंटा जैसे लड्डू, इनको हम खाने वाले हैं। तो वो वहाँ नहीं आई। फिर उसने 7 सुहागिनों को खिला कर विदा किया। और उसके बाद में उसका पूजा ही कर रही थी, तब तक उसका पति आ गया। उसने कहा कि हमें माफ़ कर दो और हमसे गलती हो गई, चलो हमारे साथ। पूजा पूर्ण हुई, सुहागिनों को खिलाया, दोनों लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना की संकटा माता की, दोनों वहाँ से चल दिए। लेकिन चलते समय उसने ये कहा था कि हम जा रहे हैं भाई, आज तक तुमने हमको बहन के रूप में माना, अगर कोई तुम पे भी दिक्कत आए तो निसंकोच मेरे घर चले आना। और किसी मतलब ये मत कहने सोचना कि बहन नहीं है, कोई कष्ट